हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देख रहे हैं राहुल जीएस लर्निंग सेंटर। इससे पहले क्लास में हम लोग वेद को देखे थे। वेद 4 प्रकार के होते थे: ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके ज्ञानी को देख लिए थे, उसके ब्राह्मण ग्रंथ को देख लिए थे, है ना। ये सब को हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं वेदांग। वेदांग वेदांग वेदों को अच्छी से भली भांति समझने के लिए, अच्छी तरह से भली भांति समझने के लिए वेदांग का रचना किया गया था। जैसे ये हम लोग को इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की सीखना होता है। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उसको सीखना पड़ता है, तभी हम लोग इंग्लिश अच्छे से सीख पाते हैं। उसी प्रकार वेदों को सीखने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदों को अच्छी भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग टोटल 6 होते हैं। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब इसको वेदांग 6 होते हैं, उसको याद करने का कुछ ट्रिक है ना, उसको बता देता हूँ। याद करने का ट्रिक है व्याजो निसी कक्ष। व्याजो निसी कक्ष। व्याजो निसी कक्ष नीचे कक्ष। व से व्याकरण, जो से ज्योतिष, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। व्याकरण सबसे बहुत महत्वपूर्ण रचना थी। वेद को समझने के लिए वेदांग लिखा गया था। इस सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? व्याकरण। व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्याय। व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्याय थी। अष्टाध्याय की रचना पाणिनि ने की थी। किसने की थी? पाणिनि। अष्टाध्याय की रचना पाणिनि ने की थी। इसी प्रकार ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी पुस्तक का नाम है आभाष्य। वेद को समझने के लिए ये सब जो क्या है वेदांग है ना, इसको समझना पहले पड़ता है वेद को समझने के लिए। निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क। निरुक्त की रचना किसने की थी? यास्क ने की थी। निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन करना। क्या होता है? निरुक्त का अर्थ होता है निर्वचन करना। जैसे वैदिक काल जिसका अर्थात मतलब निरुक्त का अर्थ क्या होता है? निर्वचन करना। किसका निर्वचन करना? वैदिक जो वैदिक है ना, वैदिक शब्द
का अच्छी तरह से अच्छी और व्यवस्थित ढंग से निर्वचन करना निरुक्त कहलाता है। शिक्षा को मस्तिष्क का वेद का मस्तिष्क कहा जाता है। इसको शिक्षा वेदांग को वेद का मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क वेद का मस्तिष्क कहा जाता है। शिक्षा को वेद का मस्तिष्क कहा जाता है। व्याकरण को वेद का मुंह कहा जाता है। इसको ज्योतिष को आंख, निरुक्त को कान, इसको मस्तिष्क कहा जाता है। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। छंद एक क्या था? वेद का मंत्र था। छोटे छोटे मंत्र, वेद का छोटे मंत्र, वेद का मंत्र, वेद मंत्र था। और इसमें अगर वेद को पढ़ाने वाले अध्यापक को, वेद पढ़ाने वाले, वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं साइड हट जाता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पुराण पढ़ने वाले हैं। पुराण पुराण की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण क्या होता है? तो इसमें पुराण होता है कि पुराण का मतलब प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या की जानकारी मिलती है? प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी। हाँ जी, राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। इसकी संख्या कितनी है? पुराण की संख्या 18 पुराण है। पुराण जो होता था, इसको स्त्री और शूद्र इसको पढ़ नहीं सकते थे। स्त्री और शूद्र स्त्री और शूद्र स्त्री और शूद्र स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पढ़ने की अनुमति नहीं थी।
अनुमति नहीं थी। सिर्फ वे क्या कर सकते थे, पुराण को सुन सकते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसमें हो गया। और इस पुराण की संख्या 18 है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुराण है ना विष्णु पुराण। सबसे महत्वपूर्ण पुराण विष्णु पुराण। सबसे महत्वपूर्ण पुराण प्रमुख पुराण। प्रमुख पुराण पहला क्या है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है। किसकी चर्चा है, मौर्य वंश। मौर्य वंश की चर्चा है। फिर आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा है। सातवाहन वंश की चर्चा। सातवाहन वंश की चर्चा है। सातवाहन वंश की चर्चा है मत्स्य पुराण में। और इसमें और क्या बात है, इसमें है विष्णु भगवान की 10 अवतार की चर्चा। 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 कि 10 अवतार। 10 अवतार की चर्चा। विष्णु भगवान की 10 अवतार की चर्चा है। तीसरा महत्वपूर्ण है वायु पुराण। वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। किसकी चर्चा है, वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा। वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। गुप्त वंश। गुप्त वंश की चर्चा है। और इसी में लिखा गया है कि जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पी सकता है। इसमें क्या लिखा गया है, 3 समुद्र का पानी। समुद्रगुप्त का घोड़ा समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पी सकता है। 3 समुद्र का पानी पी सकता है। अब कैसे पी सकता है समझिए इसको। ये है आपका भारत का मैप। इधर है कौन सा है, इधर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है, हिंद महासागर। इधर है हिंद महासागर है। इधर है अरब महासागर। तो समुद्र का जो साम्राज्य था इतना फैला हुआ था कि वो तीनों, अगर उसका घोड़ा चाहे तो यहाँ पे पानी पी सकता है, चाहे इधर अरब सागर से पी सकता है, चाहे समुद्र से पी सकता है, हिंद महासागर से पी सकता है।
समुद्रगुप्त का जब समाज था बहुत ज्यादा था, है ना, इसलिए समुद्रगुप्त को धरनी बंद कहा जाता है, धरती को बांध के ही रख दिया था। धरनी बंद कहा जाता है, समुद्र को क्या कहा जाता है, धरनी बंद कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उपनिषद। उपनिषद उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद क्या है? ग्रंथ है ना। तो उपनिषद मतलब कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। तो गुरु के समीप ज्ञान बैठकर प्राप्त ज्ञान, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। तो इसमें यह उपनिषद है वो ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों का एक प्रक्रिया था, है ना। जैसे पहले इस समय में राजपूतों को सिर्फ लड़ने की इजाजत थी, इनको पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि हम सिर्फ लड़ेंगे थोड़ी ना, हैं, हम पढ़ेंगे भी। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, सिर्फ मेरा लड़ाई करना ही काम नहीं है, पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तो इसमें सबसे ज्यादा राजपूतों की चर्चा है। क्या है? राजपूतों की चर्चा है, राजपूतों के बारे में अधिक जानकारी है। उपनिषद टोटल 108 होते हैं। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108 होते हैं। उपनिषद की संख्या कितना होते हैं? 108 होते हैं, जिसमें 13 उपनिषद को मान्यता है। 13 उपनिषद को अभी तक मान्यता मिली है। फिर देखते हैं इसमें प्रमुख उपनिषद। प्रमुख उपनिषद पहला बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद सबसे पहला क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद। फिर आता है मुंडको उपनिषद। मुंडको
मुंडको मुंडको उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते कहता है, क्या है इसमें? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा, सत्यमेव जयते की चर्चा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा, सत्यमेव जयते की चर्चा मुंडकोपनिषद में है। फिर आता है आपका वेद नारायण हो गया, मुंडको हो गया। फिर आता है आपका श्वेता स्वरूपनिषद, श्वेता स्वरूपनिषद, श्वेता स्वरूप उपनिषद। इसमें क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम जित्या है, सत्यम। इसमें क्या चर्चा है? सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा, सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा श्वेता स्वरूप उपनिषद। फिर आता है आपका कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है? इसमें यम और नचिता की कहानी, यम और नचिता की कहानी, यम और नचिता की कहानी, यम और नचिता की कहानी। और इसमें क्या है? ओम शब्द की चर्चा, ओम शब्द की चर्चा किसमें है? ओम शब्द की चर्चा, ओम शब्द की चर्चा कठोपनिषद। फिर आता है चौथा नंबर में जलाबोपनिषद, जबालोपनिषद। कौन सा आता है? जबालोपनिषद। कौन सा आता है? जबालोपनिषद, जबालोपनिषद, जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में क्या है? जबालोपनिषद में क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा, महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा जलाबोपनिषद। अर्थात इसको त्रिमूर्ति की चर्चा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति की चर्चा, त्रिमूर्ति की चर्चा, त्रिमूर्ति की चर्चा जबालोपनिषद, त्रिमूर्ति की चर्चा जबालोपनिषद। फिर हो गया, सब हो गया। पांचवा नंबर पर आलोपनिषद, 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 आलोपनिषद। आलोपनिषद में ये सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद, सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद, सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद, लिखा गया उपनिषद। ठीक है। और एक चीज छूट गई आपका, पुराण जो था ना, पुराण, पुराण की रचना कौन की थी? कौन किया था?
इसका रचना की थी ब्रह्म महर्षि 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 लोमहर्ष महर्षि लोमहर्ष महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा इनके पुत्र लोमहर्ष ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा। इस पुराण की रचना किसने की थी? लोमहर्ष ऋषि तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा ने की थी। इसको आप पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। महाकाव्य बच गया है, उसको कल हम लोग देख लेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स भी चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। मेरा अभी BA का एग्जाम चल रहा था, इसलिए भी नहीं बना रहा था वीडियो। तो कुछ अभी 15 तारीख को फिर एग्जाम है, तो अभी बनाऊंगा डेली। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।